हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वाईएसआर एकेडमी। जैसा कि हमने प्रीवियसली हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। देखो, लास्ट वीडियो में हमने प्रिपरेशन एंड किया था, राइट। अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने के मेथड्स मैंने बताए थे, जिसमें एक मेथड हो गया था हैलोजिनेशन। बाकी का जो क्लासिफिकेशन वगैरह का पार्ट है वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। तो अब हमारे प्रिपरेशन की जो सीरीज़ होगी वो लाइन से चलती जाएगी और चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो कंप्लीट करते जाएंगे हम लोग। तो हम लोग प्रिपरेशन के अल्काइल हैलाइड के जितने भी सारे प्रिपरेशन हैं उनको कंटिन्यू करेंगे आज के वीडियो से, ठीक है। तो एक मेथड हमने देख लिया था प्रिपरेशन का, ठीक है। प्रिपरेशन एंड करके हम लोग रिएक्शंस देखेंगे अल्काइल हैलाइड के। जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी बोला हुआ है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी अल्काइल हैलाइड के जितने भी प्रिपरेशंस हैं वो एक इसमें कवर करेंगे। प्रिपरेशन ख़त्म होने के बाद हम लोग उनके रिएक्शंस पे चलेंगे, फिर अराइल हैलाइड के प्रिपरेशन और उनके रिएक्शन, और फाइनली चैप्टर एंड हो जाएगा। तो देखो, अब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे भी होते हैं कि स्टूडेंट्स को बहुत डाउट होते हैं कि कैसे कंप्लीट होगा या कैसे प्रिपेयर करें, राइट। तो एक मेथड मैंने बता दिया हुआ है हेलोजिनेशन का। सेकंड मेथड आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। सेकंड वाला जो मेथड है हमारे पास वो है, देखो, हेलोजनेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे हेलोजन्स को ऐड करके, राइट, अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर रहे थे। वो किस केस में होता है कि जब हमारे पास क्या हो, एल्केन्स हो, राइट। अगर अपने पास एल्केन्स हैं तो हम उनको क्या कर सकते हैं, अगर मुझे सिर्फ लैब में मान लो कि एल्केन दिया हुआ है, लैब में मैं गया और लैब में खाली एल्केन्स के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और मुझे एल्काइल हैलाइड चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कोई भी स्पेसिफिक हैलोजन उठाऊंगा, सनलाइट के प्रेजेंस में उसमें डाल दूंगा, और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, हैलोजिनेशन का प्रोसेस चलता है और फाइनली क्या हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अब मान लो कि लैब में एल्केन भी नहीं है, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचता है किसका, एल्कीन्स का, राइट। तो सेकेंड मेथड में हम लोग एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, कैसे, बाय यूजिंग, या ऐसे सिंपल सा लिख लें या ऐसे डाल के लिख लो कि सेकेंड मेथड हमको क्या देखना है, बाय यूजिंग एल्कीन, राइट। एल्कीन यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, नया एक एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब एल्कीन अगर अपने पास है तो क्या कर सकते हैं, पहले एल्कीन को समझ लो कि एल्कीन्स होते क्या हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। अगर मेरे पास लैब में एल्केन प्रेजेंट था तो एल्केन का मैंने क्या करवाया, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब भी क्या होता है, एडिशन ऑफ हेलोजन, राइट है। लेकिन अगर मान लो लैब में एल्कीन प्रेजेंट है तो इस केस में हम लोग इसका क्या कराते हैं, हाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है। हाइड्रो हेलोजिनेशन हम लोग करवाते हैं। चलो देखते हैं क्या करना है। अब हाइड्रो हेलोजिनेशन का सिंपल सा मतलब क्या निकल के आता है, अब दो चीज़ें ऐड होंगी, एडिशन ऑफ, एक तो हमारे पास क्या दिया, देखो, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, और दूसरा हमारे पास क्या दिया है, हेलोजन। हेलोजन मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी। अब इनका कॉम्बिनेशन एक्चुअल में होता क्या है, जैसे अगर मैं बोलूँ HF तो हाइड्रोजन हैलाइड, HCl हाइड्रोजन हैलाइड, HBr या HI। हम लोग किसी भी चीज़ में जब इन चीज़ों को ऐड करते हैं तो ऐसी चीज़ों को, इनको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि इनको हम लोग हाइड्रा एसिड्स बोलते हैं, बराबर। तो इन चीज़ों को जब हम लोग ऐड करते हैं किसी भी चीज़ में तो उस प्रोसेस को स्पेसिफिकली क्या बोला जाता है, हाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है। अब एल्कीन देखते हैं कि एल्कीन में क्यों बोल रहा था कि अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग एल्कीन कंसिडर करें तो एल्कीन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, और दोनों जो एल्कीन हैं वो अलग अलग टाइप के रिएक्शन देते हैं, दोनों के रिएक्शन करने की टेंडेंसी अलग होती है, तो वो हमको पहले समझना पड़ेगा। एल्कीन दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। एक क्या हो सकते हैं हमारे पास, सिमेट्रिकल एल्कीन, या फिर इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल एल्कीन। दूसरे हमारे पास आ जाएंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन,
या फिर इन्हीं को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मिक्स्ड एल्कीन, ठीक है, या फिर असिमेट्रिकल एल्कीन बोलो इनको, इंग्लिश, ठीक है। मिक्स्ड होगा या सिंपल होगा या फिर सिमेट्रिकल बोलो या तो असिमेट्रिकल बोलो, क्लियर है। तो अब इनको पहचानेंगे कैसे हम लोग, जैसे हमारे पास एल्कीन दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। इस चीज़ को अगर मैं यहाँ से कट कर दूँ, राइट है, बीच से कट कर दूँ, तो इक्वल नंबर ऑफ कार्बन दिख रहे हैं। अब इक्वल नंबर ऑफ कार्बन दिख रहे हैं तो ऐसे एल्कीन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन या फिर सिंपल एल्कीन, या फिर जैसे ये पकड़ लो, ठीक है। यहाँ से अगर कट कर दें तो 2 कार्बन इस तरफ 2 कार्बन इस तरफ, सिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल में क्या होगा, जैसे ये है देखो, ये हो गया हमारे पास, या फिर ये हो गया जैसे, क्लियर हुआ। तो पहले समझ लो कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में डिफरेंस क्या होता है। अब इसमें भी मैं हाइड्रोजन और हैलाइड ऐड करके इनको अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और इसमें भी ऐड करके कर सकता हूँ, ठीक है। बट डिफरेंस क्या आता है वो देखो। तो इसी में ए करके टाइप लिखना, बाय यूजिंग सिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। सिमेट्रिकल एल्कीन में क्या होगा कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे मैंने लिख दिया HBr करके, ठीक है। तो हमको ये पता है कि ये डिवाइड होगा H प्लस में और Br माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी पोजीशन पे तुम H ऐड कर दो, और किसी भी पोजीशन पे मतलब उसके एडजेसेंट वाली पोजीशन पे हम लोग क्या ऐड कर देंगे, Br। तो फाइनली स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, मान लो इस पे तुमने इस CH2 पे H लगा दिया, तो ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे अपने आप क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। या फिर अगर तुमने इस पे लगाया होता Br, अगर हम लोग इस पे Br लगाते हैं तो इस पे CH2H लग जाता, क्लियर हुआ, ठीक है। तो नाम लिखते टाइम देखो ये भी क्या होगा, 1 ब्रोमो इथेन, और ये भी हमको क्या मिलेगा, 1 ब्रोमो। तो कोई फर्क नहीं होता है, सिमेट्रिकल अगर हमको एल्कीन दे दिया गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। थोड़ा सा अगर मैं मैकेनिज्म समझाऊं इस रिएक्शन का, तो इसके रिएक्शन में एक्चुअल में क्या होता है देखो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। जिनको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का नॉलेज है वो इसको समझ सकते हैं। अब हमारा जो रिएजेंट था वो किस में ब्रेक हुआ है, H प्लस और Br माइनस में। तो ये देखो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, राइट। ये जो कंपाउंड है ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये कभी भी Br माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है। पहले ये किसको अट्रैक्ट करेगा, H प्लस को अट्रैक्ट करेगा। क्यों, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इसके बाद क्या होगा कि इस CH2 पे जैसे ही H प्लस आएगा, राइट, तो इस H प्लस के इन्फ्लुएंस में ये जो एक सिग्मा बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वीक होता है, तो ये क्या होगा, लोन पेयर या तो इस पे शिफ्ट हो जाएगा या तो इस पे शिफ्ट हो जाएगा, किसी एक पे बना लो। मान लो अगर लोन पेयर मैंने इस पे बना दिए, तो इलेक्ट्रॉन जब इस पे जाएंगे तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या होगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, और सोल्यूशन में क्या घूम रहा है, Br माइनस घूम रहा है, तो इस Br माइनस को अब क्या दिखने लगेगा, ये तो हाइड्रोजन इसको मिल गया तो ये CH3 हो गया। अब इस Br माइनस को क्या दिखेगा, पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये आके इस पे ऐसे ऐड हो जाएगा, समझा। तो ओवरऑल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट ये होता है देखो कि कैसे रिएक्शंस चलती हैं। अब मेरे पास अगर कोई भी क्वेश्चन बोर्ड वगैरह में सपोज करो उसने सिमेट्रिकल एल्कीन बना के दे दिया, ऐसे सिमेट्रिकल एल्कीन बना दिया और उसने यहाँ पे लिख दिया HBr का रिएक्शन करो, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी पे भी H लगा दो किसी पे भी Br लगा दो, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH, इसी पे लगेगा Br और यहाँ पे आ जाएगा C। समझ में आया, बहुत सिंपल रिएक्शन होती है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म होते हैं, और देखो कैसे प्रोडक्ट बनते हैं इजीली। एक बॉन्ड
टूटेगा। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है सिग्मा और पाई बॉन्ड तोड़ने का, तो हम लोग क्या ब्रेक कर देते हैं, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे और उसी को ब्रेक करके आगे बॉन्डिंग चालू हो जाएगी। ठीक, तो आगे इस पे कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। फिलहाल ये सिमेट्रिकल के केस हो गए हमारे। अब दूसरा जो केस है बनता है इसमें एल्कीन को यूज करके, ठीक है, बी करके लिखना, बाय यूजिंग अनसिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल असिमेट्रिकल। ठीक है, असिमेट्रिकल एल्कीन मतलब क्या, अभी बताया था जस्ट देखो। अब इसमें तुमको दो पार्ट मिलेंगे, एक आ जाएगा मार्कोनिकॉफ्स रूल, इसमें फर्स्ट आता है अपने पास मार्कोनिकॉफ्स। ठीक है, इस रूल का बोलना क्या है कि अगर मान लो हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ऐसे हम लोग कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं प्लस इसमें कोई रिएजेंट डाल दे, ठीक है, इसके भी केस में हमको क्या करना है, हाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, करना तो वही है घूम फिर के, हाइड्रोहेलोजिनेशन। अब अगर इस पे हम लोग ने HBr डाल दिया, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, H+ और Br-। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जब तक हमारे पास सिमेट्रिकल के केसेस है तब तक मैंने तुमको क्या बोला कि इस H को कहीं पे भी लगा सकते हो इन दोनों में से, और ये Br- भी किसी पे लग जाएगा। बट जैसे ही ये अनसिमेट्रिकल होंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज होने लगते हैं। ठीक है, अब इसके पीछे का रीज़न हम लोग देखेंगे, बट पहले मार्कोनिकॉफ्स रूल को समझ लो। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या बोलता है कि अगर हम लोग किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन को अनसिमेट्रिकल रिएजेंट से ट्रीट करें, तो जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है वह ऐसे कार्बन पे जाके अटैच होगा जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन होंगे। मतलब अब Br की पोजीशन फिक्स हो गई कि Br इसी पे आएगा और बचा कौन, हाइड्रोजन, तो वो बाजू वाले पे चला जाएगा। राइट, डबल बॉन्ड में से ही कंबाइन करोगे, ऐसा मत करना कि Br- को इससे, ये तो रिएक्शन का पार्ट ही नहीं है, ये ऑलरेडी स्टेबल है। अनस्टेबल कौन है, ये दोनों बॉन्डेड कार्बन। तो जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होगा उसके पास H जाएगा, और जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा उस पर Br जाएगा। फाइनली क्या बना, CH3CH, इसी पे क्या लग गया, Br, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, CH3। नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, देखो स्टेटमेंट बहुत सिंपल सा है, तुम लोग रिएक्शन को देख के भी बना सकते हो स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। When an asymmetrical alkene reacts with asymmetrical reagent, the negative part of the reagent gets attached to the carbon which has less number of hydrogen। इतना सा स्टेटमेंट है, ये हमको यहाँ पे कंप्लीट कर देना है, जिस पे कम हाइड्रोजन होगा उस पे जाके लग जाएगा। अब मार्कोनिकॉफ्स रूल में ऐसा क्या होता है कि ये रूल को फॉलो कर रहा है, ऐसे ही चलता है। तो एक्चुअल में देखो, मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले क्या बताया था कि जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, मान लो ये सिग्मा था ये पाई था, ठीक है, तो सिग्मा तो अपने जगह पे ही रहेगा, बट पाई क्या होगा, उसका लोन पेयर यहाँ पे भी जा सकता था, यहाँ पे भी जा सकता था। अगर इस पे लोन पेयर होता तो इस पे पॉजिटिव होता, और इस पे लोन पेयर होता तो इस पे पॉजिटिव। तो इस लोन पेयर को छोड़ दो, इस पॉजिटिव चार्ज को देखो। राइट, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है, राइट, तो देखो पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं, वो जितना ज़्यादा सराउंडेड होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। राइट, तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये ज़्यादा सराउंडेड है इसके कंपेयर में, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं बनेगा और यहाँ पे लोन पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या था, ये लोन पेयर था, तो जो तुम्हारा H+ है वो तो इसी के पास जाएगा, बचा जो Br- है वो इसके पास आ जाएगा क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है। फाइनली हमको ये प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ, तो ये एक टाइप का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा रिएक्टिव जो चीज़ है वो कौन सी है, H+। तो इन चीज़ों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, इनको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हो।
जैसा बुक्स वगैरह में जनरली वो लोग वर्ड यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो यहाँ पे रिएक्शन को इनिशिएट करने का काम कौन कर रहा है? ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है, इस वजह से इसको अपन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोल सकते हैं, एक वर्ड में यूज़ कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मार्कोनिकॉफ्स रूल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसी में मैंने अभी देखो बोला कि फर्स्ट टॉपिक डालो और सेकंड इसी में लिखो एंटी मार्कोनिकॉफ्स। एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल को हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, और इसी इफेक्ट को हम लोग खराश मायो इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ये एग्ज़ाम में किसी भी नाम से आ सकता है, ये तीनों चीज़ें तुमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब एंटी मार्कोनिकॉफ्स और मार्कोनिकॉफ्स में कुछ ना कुछ तो लेना देना होगा ही। ठीक है, वो चीज़ ध्यान में रखनी है अपने को। अब है क्या कि जो तुमने सबस्ट्रेट लिया था मार्कोनिकॉफ्स में, वही तुमको एंटी मार्कोनिकॉफ्स में भी लेना है, सारी चीज़ें सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। हमने वहाँ पे क्या लिया था, एक असिमेट्रिक एल्कीन लिया था, तो ले लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे वहाँ पे क्या लिया था हमने, एक HBr लिया था, और इस HBr पे हमको पता है H+ और Br-, ऐसे अलग अलग आयन में ये डिसोसिएट हो जाता है। बट मार्कोनिकॉफ्स में हमने क्या बोला कि ये जो Br- है वो अटैक करेगा लेस वाले हाइड्रोजन पे, और H+ अटैक करेगा इस पे। लेकिन कब तक मालूम है, जब तक हम लोग कोई कैटलिस्ट नहीं ले रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पे ले लिया उसने पेरोक्साइड, ठीक है, इसी कैटलिस्ट के वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। तो डील क्या है कि अगर हमने सेम रिएक्शन पे पेरोक्साइड डाल दिया, राइट, तो इस पेरोक्साइड में ये हमको अपोजिट रिजल्ट देना चालू करता है। एंटी मार्कोनिकॉफ्स क्यों बोल रहे हैं, मार्कोनिकॉफ्स में क्या हो रहा था, जो नेगेटिव चार्ज था वो किस पे जा रहा था, लेस वाले पे। अब इसमें क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो हाईएस्ट वाले पे जाएगा और पॉजिटिव वाला इस पे जाएगा। मतलब अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 और इस पे लग जाएगा Br। समझ में आया, राइट। ये सेम रिएक्शन अगर इस पे मैं पेरोक्साइड वगैरह ना लिखूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा Br और यहाँ पे आएगा CH। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, 1 ब्रोमोप्रोपेन, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, क्या, 2 ब्रोमो। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब ऐसा होता क्यों है, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल में जब तुम पेरोक्साइड यूज करते हो ना, तो इसका मैकेनिज्म बदल जाता है। मैकेनिज्म वहाँ पे हमने क्या लिखा था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन लिखा था, बट H2O2 यूज करते ही यहाँ पे क्या बन जाएंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, जो रूट है, वही बदल जाता है, राइट। अब देखो, जैसे मेरे पास ये सबस्ट्रेट है, ये मैंने हेलोजनेशन में भी समझाया हुआ है। हेलोजनेशन के केस में यहाँ पे फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा कहाँ पे स्टेबल होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा फ्री रेडिकल कहाँ पे होगा, यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो पहला जो एक्शन है वो ये कर लेता है, तो यहाँ पे लग जाता है H और बचा Br, यहाँ पे आके ऐसे अटैक कर लेता है। तो ये ध्यान में रखना है हमको कि एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल जब होगा तो वो कौन से मैकेनिज्म से फॉलो करेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जबकि अगर हम लोग मार्कोनिकॉफ्स रूल देख रहे हैं तो वो किससे फॉलो होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से। अब रिएक्शन पे अगर पेरोक्साइड दिया हुआ है तो वो तो पेरोक्साइड इफेक्ट में चला जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर मान लो कि अपने को डेफिनेशन लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन asymmetrical alkene reacts with asymmetrical reagent, the negative part of the reagent gets attached to the carbon which has more number of hydrogen। और सिंपल सा अगर लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो कि these substances in presence of peroxide gives opposite results to the Markovnikov's rule। समझा, क्लियर हुआ।
राइट। तो अगर पेरोक्साइड दिया है तो ये प्रोडक्ट बनाओगे, नहीं दिया है तो जैसा मार्कोनिकॉफ्स के रूल में चल रहा था वैसे ही प्रोडक्ट हमेशा बनते हुए चलेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये तीनों मेथड सिमेट्रिकल, देखो सिमेट्रिकल में तो कोई दिक्कत नहीं है, सिमेट्रिकल में कहीं पे भी हाइड्रोजन लग जाएगा, कहीं पे भी हेलोजन लग जाएगा। बट अनसिमेट्रिकल है तो तुमको नोटिस करना पड़ेगा कि वेदर उस पर पेरोक्साइड दिया हुआ है या नहीं। पेरोक्साइड देगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल से चलोगे, पेरोक्साइड नहीं देगा तो मार्कोनिकॉफ्स रूल से चलोगे। चलो देखते हैं, जैसे एग्जाम्स वगैरह में ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं वो लोग। HBr, यहाँ पे HBr बोल दिया H2O2 के प्रेजेंस में। ठीक है, थर्ड, या इसको ऐसे बना लो तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। पेरोक्साइड अपने को कोई भी दे सकता है, पेरोक्साइड का कोई फिक्स टाइप नहीं होता है, क्योंकि हर एक पेरोक्साइड तुमको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही देंगे। तो वो तुमको यहाँ पे HBr लिख के H2O2 के जगह पे मान लो Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड या मिथाइल पेरोक्साइड, ऐसे कुछ भी दे सकते हैं, तो उसका दिक्कत मत लो, अपने को खाली कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। समझा। अब बहुत बार स्टूडेंट का ये होता है कि मतलब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन ऐसे क्यों देती है, तो उसका रीज़न मैंने बताया कि दोनों का मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। पहला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगा, दूसरा हमको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बदल जाते हैं। ठीक है, तो बनते तो दोनों ही हैं, बट वही मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर, तो वो देखने का कि एरो पे हमको पेरोक्साइड प्रेजेंट है या नहीं। तो ये क्वेश्चंस देखो, पहले सॉल्व करो। ये अभी तक जितने आज हम लोग ने 3 रिएक्शन डिस्कस किए उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, ट्राई करो इनको, देखते हैं फिर इसके आंसर्स। ठीक है, तो चलो आंसर्स देखते हैं इनके। फर्स्ट हमारे पास क्या है, पहले तो देख लो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है कि अनसिमेट्रिकल। राइट, अगर यहाँ से मैं एक प्लेन पास करूँ तो ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। सिमेट्रिकल हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं पे भी H डाल दो, कहीं पे भी Br लगा दो। ठीक, चलो ये देखते हैं। अब अगर मैं यहाँ से प्लेन पास करूँ एक, तो क्या ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो आंसर है नहीं। राइट, मतलब ये कैसा एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल है। अब तुमको सोचना पड़ेगा कि हम लोग हाइड्रोजन कहाँ पे लगाएं और Br कहाँ पे लगाएं। ठीक, तो वो कौन डिसाइड करता है, वेदर पेरोक्साइड देगा या नहीं देगा। दिया हुआ है मतलब कौन से रूल से चलेगा ये, एंटी मार्कोनिकॉफ्स। अब एंटी मार्कोनिकॉफ्स के हिसाब से कहाँ पे Br माइनस किस पे जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH है, और यहाँ पे क्या है, CH2। तो सीधी सी बात है Br इस पे अटैक करेगा, मतलब इसका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो यहाँ पे लगेगा Br और यहाँ पे लगेगा H। अगर इसके अलावा तुमने दूसरा कोई प्रोडक्ट बनाया तो वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या ये एल्कीन सिमेट्रिकल है। अगर हम लोग इसको ऐसे देखें तो ये क्या सिमेट्रिकल है क्या, ठीक है, तो आंसर है नहीं। बट इसमें देखो ये जो साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर है ये ऐसे भी हो सकता था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंट 1N। अब यहाँ पे देखो, अगर यही डबल बॉन्ड मैं यहाँ पे बनाऊँ तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ से अगर मैं एक प्लेन पास करूँ ऐसे, तो इस साइड भी कितने कार्बन है, 2, इस साइड भी कितने कार्बन है, 2। तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और वैसे भी हमको यहाँ पे कोई पेरोक्साइड वगैरह दिया नहीं है, तो किसी पे भी क्या कर लो, सिंपल सा H लगा लो, किसी पे भी Br। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, अब यहाँ से अगर मैं प्लेन पास करूँ तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो क्या हो जाएगा, राइट। अब Br किस पे, पेरोक्साइड दिया हुआ है ना,
तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में बी आर हाइयर वाले पे आके अरेंज होगा H, और यहाँ पे चला जाएगा H हमारा। नेक्स्ट एच बी आर जो है, अब देखो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, कोई सिमेट्री नहीं है, बट यहाँ पे पेरोक्साइड भी नहीं दिया है, और पेरोक्साइड नहीं दिया है तो इसका जो H प्लस है और बी आर माइनस, अब बी आर माइनस किस पे जाएगा, मार्कोनिकॉफ्स के हिसाब से चलेगा, तो जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा, यहाँ सी एच है ना और यहाँ सी एच टू है, तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो आएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको बी आर, और यहाँ पे लग जाएगा एच। ठीक है, सेम ये केस दिख रहा है, पेरोक्साइड दे दिया मतलब क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, यहाँ पे लगा दो बी आर और यहाँ पे लगा दो एच। ये अगेन पेरोक्साइड का केस है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा, ये जो बी आर माइनस है वो लगेगा इस पे। तो ऐसे केसेस बन जाएंगे। समझ में आया? तो आज के वीडियो में हमने क्या कवर किए हैं, आज के वीडियो में हमने देखा क्या कि हमारे पास अगर लैब में एल्कीन प्रेजेंट है तो कौन से मेथड से हम लोग एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं वो एक टाइप की क्या है, एल्काइल हैलाइड्स ही तो हैं। ठीक है, तो अगर एल्केन प्रेजेंट है लैब में तो उसका हेलोजनेशन करवा के एल्काइल हैलाइड बना सकते हो। एल्कीन है तो दो टाइप है हमारे पास, हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रो हेलोजनेशन करवाएंगे, बट उसमें भी हमको देखना पड़ेगा सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल में कोई भी प्रोडक्ट बन सकता है, बट अनसिमेट्रिकल में अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स और एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल जो हैं उनके हिसाब से ही प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर हुआ? तो आज के वीडियो में हमने एल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अल्कोहल से देखेंगे कि अल्कोहल से हम लोग अल्काइल हैलाइड को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तब तक इन वीडियोस पे बने रहो, सारे प्रिपरेशन हम लोग लाइन से ख़त्म करेंगे, एक सीरीज़ में ख़त्म होगा, तो तुम्हारे पास एक प्रॉपर नोट्स बन जाएगा कि अल्काइल हैलाइड को बनाने के कितने मेथड्स हैं हमारे पास, प्लस जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो हम लोग साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे।